हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां एक 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के जो आरोपी व्यक्ति की जो जमानत याचिका उसको खारिज कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जो बलात्कार का जो अपराध बनने के लिए कंप्लीट पेंट्रेशन के साथ वीर्य का निकलना और हाइमन का फटना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने 10 वर्षीय जो बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के जो आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया। बाद में दोनों एक कमरे में बिना कपड़ों के पाया गया। बालिका को बचाया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ओरल सेक्स किया और उसके मूत्र के रास्ते में लिंग का प्रवेश भी किया। दो धारा 376 AB, 506 IPC और यौन अपराध संरक्षण यानी कि पास्को अधिनियम 2012 की जो धारा है 5/6 के तहत जो आरोपी ने इस आधार पर जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसने कथित तौर पर कोई भी अपराध नहीं किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि जो लिंग को मुंह में डालना गंभीर यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है और यह एक पेंट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जो अधिकतम सजा है वो 7 साल हो सकती है। आरोपी पहले ही लगभग 2 साल और 2 महीने जेल में काट चुका है। दूसरी ओर राज्य की ओर से पेश एजीए ने तर्क दिया कि जो नाबालिग लड़की ने उपरोक्त के अनुसार विशिष्ट जो आरोप लगाए कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हाइमन फटी हुई पाई गई थी, जो अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करती है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता और धारा 161 और 164 CRPC के तहत पीड़िता के जो बयान को ध्यान में रखते अदालत ने नोट किया कि उसने उसके साथ ओरल सेक्स के विशिष्ट आरोप लगाए थे और ये भी आरोपी ने उसके पेशाब के रास्ते लिंग भी प्रवेश किया था। अदालत ने यह भी नोट किया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट में उसने आरोप को समर्थन किया, जिसमें यह सत्यापित किया गया था कि लिंग को पीड़िता यानी कि अभियुक्ता के मुंह में प्रवेश कराया गया था। इस संबंध में न्यायालय ने फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक के मामले में तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे भी भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि बलात्कार के आरोपी को अभियोजन पक्ष के एकमात्र गवाही पर ही दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है। इस पृष्ठभूमि में विचाराधीन मुद्दे के तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता चिकित्सा जांच रिपोर्ट और धारा 164 CRPC के तहत दर्ज अभियोजन पक्ष के बयान और कानूनों के प्रावधान यानी धारा 375 IPC पास्को अधिनियम की धारा 5/6 पे विचार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया। यह देखते हुए आरोपी मार्च 2022 से जेल में है और पास्को के मामलों में मुद्दता जो शीघ्रता से चलाया जाना चाहिए और पास्को अधिनियम की धारा 35 का सब क्लॉज 2 के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर इसे समाप्त किया जाना चाहिए। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 9 महीने की अवधि से भीतर मुकदमा समाप्त करने का भी निर्देश दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आए वो ये था कि बलात्कार के लिए कंप्लीट पेंट्रेशन के साथ वीर्य का रसखलन और हाइमन का टूटना आवश्यक नहीं है। आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।